दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम साय और डिप्टी सीएम रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों और नक्सल उन्मूलन पर हुई चर्चा। अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले छत्तीसगढ़ के सीएम, नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा हुई। हमारी सरकार आने के बाद नक्सलवाद का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। आतंकी तहुर राणा ने परिवार से बातचीत के लिए कोर्ट में लगाई अर्जी। पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को जारी किया नोटिस। 23 अप्रैल को होगी सुनवाई। मुर्शिदाबाद के जाफराबाद पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पीड़ित हिंदू परिवार से मुलाकात की। कहा पुलिस पर भरोसा नहीं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल। पश्चिम बंगाल में हिंदू भयानक स्थिति में है। हिंसा के पीछे ममता सरकार का हाथ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जेडी वेंस का स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 4 दिन के भारत दौरे पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। पत्नी और बच्चों के संग किए दर्शन। 17वें सिविल सेवा दिवस पर दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में हुए शामिल। पीएम मोदी बोले 10 साल में भारत ने प्रभावशाली परिवर्तन का सफर देखा। भारत का शासन मॉडल जनरेशन रिफॉर्म पर ध्यान दे रहा है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं से पीएम मोदी ने मुलाकात की। अधिकारियों ने पीएम मोदी से अपने अनुभव साझा किए। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत हुई हाई। सांसद अनुराग ठाकुर बोले पिछली बार इस तरह इस बार भी महागठबंधन हारेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की बिगड़ी तबीयत। सीने में दर्द के बाद कमांड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ममता बनर्जी ने जाना हालचाल। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 10 दिन का समय दिया। 5 मई को होगी अगली सुनवाई। अमेरिका दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बॉस्टन में कार्यक्रम में हुए शामिल। विदेश की धरती से ईसी पर किया अटैक। बोले चुनाव आयोग ने निष्पक्षता से समझौता किया। बॉस्टन में राहुल गांधी बोले चुनाव के सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। महाराष्ट्र में कुल वोटरों से ज्यादा वोटिंग हुई। चुनाव आयोग ने आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया तो बीजेपी भड़की। संबित पात्रा बोले वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का हमला। कहा लोकतांत्रिक व्यवस्था से राहुल को नफरत। चुनाव आयोग पर सवाल उठाना हताशा की निशानी। जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश और ओलावृष्टि से तबाही के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अचानक बादल फटने से आए सैलाब में 3 लोगों की मौत। रामबन में बादल फटते ही चारों तरफ पानी का सैलाब आया। पूरा पहाड़ एक मार्केट के ऊपर गिरा। कई दुकानों और होटल में पानी के तेज बहाव में बह गए। वीडियो आए सामने। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे में भारी भूस्खलन। श्रीनगर सोनमर्ग मार्ग बंद होने से यातायात पूरी तरह से ठप। मलबा हटाने का काम जारी। जम्मू के कटरा में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश और ओलावृष्टि। लोगों की बढ़ी मुसीबत। बेंगलुरु में विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी के साथ मारपीट। डीआरजीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट की ओर जा रहे थे कमांडर बोस। वीडियो जारी कर दी जानकारी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कर्नाटक में पूर्व डीजीपी मर्डर केस में पुलिस की जांच तेज। पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पत्नी पर ही मर्डर का है शक। घर में मिला था पूर्व डीजीपी का खून से लथपथ शव। मध्य प्रदेश के शाजापुर में गर्मी शुरू होते ही गहराने लगा है जल संकट। पाइपलाइन बिछाकर कुओं तक पहुंचाया जा रहा है पानी। पटना के जीपीओ गोलंबर के पास सड़क हादसा। कार सवार युवकों ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। झारखंड के बोकारो में नक्सलियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। यूपी के शामली में वार्ड बॉय को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से कुंडल बरामद। महिला के शव से वार्ड बॉय ने चुराए थे सोने के कुंडल। यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई। पासपोर्ट रिलीज करने की मांग पर 5 मई को होगी सुनवाई। इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में समय रैना की बढ़ी मुश्किलें। दिव्यांग लोगों को लेकर की गई टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। समय रैना को रणवीर इलाहाबादिया मामले में पक्षकार बनाने का आदेश। सीलमपुर मर्डर केस में गिरफ्तार महिला आरोपी लेडी डॉन जिक्रा का बयान। कहा मैंने कुणाल को नहीं मारा, मुझे जबरन फंसाया जा रहा है।
दिल्ली के केशवपुरम स्थित एक फैक्ट्री में लगी आग, लाखों का माल जलकर खाक, भारी नुकसान। ट्रैफिक प्रहरी कार्यक्रम में शामिल हुए दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना। 11 ट्रैफिक प्रहरी वॉलंटियर्स को किया सम्मानित। सड़क दुर्घटना में लोगों की जान बचाने वाले पुलिस कर्मियों को भी किया गया सम्मानित। ट्रैफिक प्रहरी कार्यक्रम में बोले एलजी वीके सक्सेना, हर शख्स पुलिस की आंख और नाक बन सकता है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। सूरत में एसआरके परिवारोत्सव प्रोग्राम में शामिल हुए इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। मॉक अदालत में लोगों ने पूछे सवाल, रजत जी ने बेबाकी से दिए सभी सवालों के जवाब। रजत शर्मा जी ने सूरत में किरण अस्पताल के वडील वंदना कार्यक्रम में शिरकत की। निस्वार्थ सेवा के लिए अस्पताल की तारीफ की। रजत जी ने अपनी मां को भी किया याद, कहा मेरी मां टीवी से पीड़ित थी, अगर उस समय ऐसी संस्था होती तो वो आज जीवित होती। मशहूर अभिनेता यश उज्जैन पहुंचे, बाबा महाकाल के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। संबलपुर में ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने लगाया जनता दरबार। प्रदेश भर से आए लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जल्द समाधान के निर्देश दिए। पीएम मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, कैथोलिक समुदाय के प्रति संवेदनाएं। पोप फ्रांसिस को हमेशा करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के तौर पर याद रखा जाएगा। तूफानी तेजी के साथ बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 855 अंक उछला। निफ्टी में 273 पॉइंट्स की बढ़त। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत हुआ रुपया। 85 रुपए 13 पैसे पर हुआ बंद। 1 लाख के करीब पहुंचा सोना। 1650 की बढ़त के साथ 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई कीमत।